चंडीगढ़ सेक्टर 9 में प्रॉपर्टी डीलर चमनप्रीत सिंह नागरा उर्फ चिन्नी की हत्या में बड़ा खुलासा हुआ। करीब 5 साल पहले गांव कुबाहेड़ी में करवाए गए टूर्नामेंट और उसमें पंजाबी गायक बब्बू मान का अखाड़ा लगवाना इस रंजिश की जड़ बना। चिन्नी के करीबी दोस्त के मुताबिक उस समय गैंगस्टरों ने बब्बू मान और सिद्धू मूसेवाला के बीच विरोध का हवाला देते हुए कार्यक्रम रद्द करने का दबाव बनाया था। इसके बावजूद अखाड़ा आयोजित किया गया, जिसके बाद से चिन्नी गैंगस्टरों के निशाने पर आ गया। लगातार मिल रही धमकियों के चलते उसने पिछले 2 वर्षों से टूर्नामेंट करवाना भी बंद कर दिया था। दोस्त ने बताया कि हत्या से 2 दिन पहले 16 मार्च को 2 युवक मुंह ढककर चिन्नी के ऑफिस पहुंचे थे और उसके बारे में पूछताछ की थी। उस समय चिन्नी मौजूद नहीं था। दोस्तों ने उसे इस बारे में बताया, लेकिन उसने इसे सामान्य समझकर नजरअंदाज कर दिया। अब पता चला कि यही शूटर कई दिनों से उसकी रेकी कर रहे थे। पुलिस जांच में सामने आया कि शूटर लगातार 3 दिन तक सेक्टर 9 स्थित जिम के बाहर बैठकर चिन्नी की दिनचर्या और आने जाने का समय नोट कर रहे थे। हत्या से 1 दिन पहले वो मुल्लापुर के कार वॉश सेंटर तक भी पहुंचे थे, जहां चिन्नी अपनी गाड़ी लेकर आया था। दोस्तों के अनुसार चिन्नी को पहले भी गैंगस्टर लक्की पटियाल के नाम से धमकियां मिलती रही थी। हालांकि वो खुद कॉल नहीं करता था, लेकिन उसके साथी फोन कर दबाव बनाते थे। आशंका है कि बिजनेस रंजिश के चलते विरोधियों ने ही गैंगस्टरों तक चिन्नी की जानकारी पहुंचाई। करीबी लोगों का कहना है कि चिन्नी चंडीगढ़ को सुरक्षित शहर मानता था और देर रात तक भी निडर होकर आता जाता था। कई बार उसे सावधान रहने को कहा गया, लेकिन वो भरोसा जताता था कि उसने किसी का नुकसान नहीं किया, इसलिए उसे कोई खतरा नहीं। परिवार के अनुसार चिन्नी सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय था। वो गरीब लड़कियों की शादी में मदद करवाता था, जरूरतमंदों को आर्थिक सहयोग देता था और कई लोगों के घर बनवाने में भी योगदान देता था। दोस्त ने भी खुलासा किया कि करीब 1.5 साल पहले चिन्नी के जन्मदिन के मौके पर सेक्टर 26 में भी उन्हें धमकी मिली थी। हालांकि पिछले कुछ समय से धमकियां बंद हो गई थी, जिससे चिन्नी ने खतरे को गंभीरता से लेना छोड़ दिया था। पुलिस मामले की हर कड़ी को जोड़ते हुए जांच में जुटी है। बता दें, चंडीगढ़ सेक्टर 9 में प्रॉपर्टी डीलर चिन्नी की हत्या में कैथल से आरोपियों को गिरफ्तार करके पूछताछ किए थे, जिसमें बड़े खुलासे हुए थे। शुरुआती जांच में सामने आया था कि शूटरों ने वारदात से पहले 3 से 4 दिनों तक लगातार चिन्नी की रेकी की थी। वो न्यू चंडीगढ़ तक उसके पीछे पहुंचे, जहां एक कार वॉशिंग सेंटर पर उसकी फॉर्च्यूनर खड़ी मिली, लेकिन चिन्नी मौके पर नहीं था। मौका न मिलने पर आरोपी लौट गए और बाद में साजिश को अंजाम दिया। मुठभेड़ में घायल दोनों आरोपियों को कैथल से चंडीगढ़ पीजीआई रेफर किया गया था, जहां पूछताछ के दौरान और भी कई खुलासे हुए। पुलिस सूत्रों के अनुसार गैंगस्टर लक्की पटियाल के निर्देश पर दोनों शूटर लगातार चिन्नी की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे। उन्हें पहले से इनपुट दिया गया था कि चिन्नी अक्सर जिम या अपने ऑफिस में मिलता है। इसी आधार पर वो उसकी मूवमेंट ट्रैक कर रहे थे। वारदात से पहले दोनों आरोपी 3 दिन तक कजहेड़ी के एक होटल में ठहरे, जहां पूरी प्लानिंग को अंतिम रूप दिया गया। जांच में यह भी सामने आया कि हत्या में इस्तेमाल हथियार और बाइक की व्यवस्था भी चंडीगढ़ में ही करवाई गई थी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।